Hello to all students of BSc second year. Myself Abhilasha Chaudhary, your botany teacher. मेरिस्टेम पढ़ रहे थे और मेरिस्टेम में हम इसके जो क्लासिफिकेशन है डिफरेंट टाइप ऑफ मेरिस्टेम, विभज्य उत्तक जिसको हिंदी में कहा जाता है विभाजन योग्य उत्तक, लोकेशन के बेसिस पर यानी स्थिति के आधार पर तीन प्रकार से मेरिस्टेम होता है: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम। Apical meristem, it is the meristem present at the tip of the root and stem, commonly called as root apex and shoot apex। जो मेरिस्टेम आपके सबसे शीर्ष भाग में पाया जाता है, जड़ की शीर्ष पर और स्टेम की शीर्ष पर। जैसे जो जड़ है, जो स्टार्टिंग जो रीजन होता है उसके ग्रोथ करने का, और उसके बाद स्टेम दूसरा रीजन है जहाँ पर कोशिकाओं में विभाजन शुरू होता है। सच मेरिस्टेम कॉन्स्टिट्यूट द एक्टिवली ग्रोइंग रीजन इन द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में और एनिमल में सभी आनुपातिक रूप से वृद्धि होती है, हर जगह उसकी सेल ग्रोथ होती है, लेकिन प्लांट बॉडी में कुछ ही जगह एक्टिवली ग्रोइंग रीजन्स पाए जाते हैं, जैसे ये मेरिस्टेम है। ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम द प्लांट बॉडी कीप्स इंक्रीजिंग इन इट्स लेंथ। और इस एपिकल मेरिस्टेम की वजह से, जैसे कोई प्लांट है, ओके, उसका जो शीर्ष भाग है वो ग्रोथ करता जाता है, तो इसको क्या कहते हैं हम? इसकी वजह से लेंथ में, लंबाई में वृद्धि होती जाती है। रूट एंड एपिकल मेरिस्टेम है। आप ये एक डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में ये जो पोर्शन है सबसे आगे, जो बड का पोर्शन है, इसके अंदर देखिए सबसे यहाँ पर आपके शूट एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। उसके बाद सेंट्रल मदर सेल्स हैं, यहाँ जो बिल्कुल इसके जस्ट नीचे ग्राउंड मेरिस्टेम, प्रोकैम्बियम, ओके, और प्रोटोडर्म बाहर वाली जो लेयर होती है उसको प्रोटोडर्म कहा जाता है। ये सब चीज़ अभी मेरिस्टेम से बन रही है। नेक्स्ट ये है आपके रूट मेरिस्टेम। रूट मेरिस्टेम में जो शीर्ष भाग है उसमें आप देखिए, यहाँ एकदम शीर्ष भाग पर मेरिस्टेम नहीं पाया जाता है, और इसमें सब एपिकल पोजीशन पर मेरिस्टेम होता है, यहाँ नहीं होता है, यहाँ पे रूट कैप पाई जाती है। ओके, तो ये क्वेश्चन बार बार ऑब्जेक्टिव में आता है कि जो पोजीशन है रूट एपिकल मेरिस्टेम की वो कैसी होती है, तो उसमें आपको उपशीर्षस्थ पोजीशन डिस्क्राइब करना है। शूट एपिकल मेरिस्टेम का एक और डायग्राम है, उसके अंदर देखिए आप, ये जैसे डिफ्रेंशिएशन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले ऊपर एपिकल मेरिस्टेम है, वहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं कंटिन्यू बन रही है। उसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें आप देखिए कि तीन तरह से कोशिकाएं बन जाती है। जैसे प्रोकैम्बियम, जो प्रोकैम्बियम है वो जाइलम फ्लोएम बनाएगा, जो प्रोटोडर्म है वो एपिडर्मिस बनाएगा, और ये जो बीच वाला पोर्शन है ये ग्राउंड मेरिस्टेम, या बीच वाला जो पोर्शन होता है कॉर्टेक्स, पित्त वगैरह, ये सब इसका काम है। फिर आप और नीचे जब आप उसकी सेक्शन देखें तो अब ये जो कोशिकाएं हैं ये डिफ्रेंशिएट हो गई है किसी कार्य के लिए। देखिए अब पित्त बहुत एक्टिवली दिखाई दे रहा है, वेस्कुलर टिश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, कॉर्टेक्स दिखाई दे रहा है, और एपिडर्मिस उसकी भी अच्छी तरह से वो विभेदित हो गई है। अब ये किसी कार्य को करने के लिए विभेदित हो गए हैं। और नेक्स्ट जो डायग्राम है उसमें प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, पित्त, प्रोकैम्बियम, कॉर्टेक्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये साफ दिखाई दे रही। तो जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है वो कोशिकाओं का निर्माण करता है, उसमें से कुछ कोशिकाएं एक्टिव रहती है और हमेशा निरंतर विभाजन करती है, लेकिन कुछ कोशिकाएं परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होती जाती है। ये सारे परमानेंट टिश्यू हैं, पित्त, वेस्कुलर टिश्यू, ये परमानेंट टिश्यू हैं जो प्लांट की जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट करते हैं।
रूट एपिकल मेरिस्टेम है, रूट के एपिकल मेरिस्टेम है, रूट कैप इनिशियल्स हैं। ओके, नंबर 1 पर यहाँ पर 2 नंबर पर प्रोटोडर्म है जो एपिडर्मिस का निर्माण करेंगे। 3rd ग्राउंड जो मेरिस्टेम है वो कॉर्टेक्स का निर्माण करेगा। और जो 4 नंबर है प्रोकैम्बियम के द्वारा जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होगा। और जो नेक्स्ट है 5 नंबर पर रूट कैप, ओके, ये रूट कैप का निर्माण करेंगे। इस तरह से ये उसके बाद एपिकल मेरिस्टेम के बाद जो दूसरे प्रकार की कोशिकाएं जहाँ पर विभाजन होता रहता है वो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इट इज़ द मेरिस्टेम दैट अकर बिटवीन द परमानेंट टिश्यूज़। अब ये जो मेरिस्टेम है वो परमानेंट टिश्यू के बीच में पाया जाता है। इट मे ऑल्सो अकर एट द बेस ऑफ लीव्स। जैसे कोई ब्रांच है, ब्रांच की लीफ है, लीफ का जो बेस है जहाँ से लीफ उत्पन्न होती है वहाँ पर कुछ कलिकाएँ, कक्षस्थ कलिकाएँ, एक्जाइल बर्ड जैसी कुछ चीज़ें पाई जाती है, जो कब एक्टिव होती है जब एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो हम कट कर देते हैं। ओके, तब ये जो है यहाँ से ब्रांच निकलनी शुरू हो जाती है। ओके, तो इस तरह से इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है जो यूजली एक्टिव नहीं होता है, लेकिन वक्त आने पर या समय आने पर ये एक्टिव होकर नई ब्रांच बनाता है। इट इज़ पर्टिकुलरली कॉमन एट द नोडल रीजन। नोडल रीजन कौन से होते हैं? आपने मोनोकोट्स के स्टेम देखे हों तो जैसे ऐसे गांठें सी दिखाई देती है। ओके, ये नोड्स हैं और ये इनके बीच में इंटरनोड है। तो ये नोडल रीजन पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेज एट द नोडल रीजन। यहाँ से ब्रांचेज निकलती हैं। द एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। तो ये प्राइमरी जो सबसे पहले जो कोशिकाएं बनी है जिसमें विभाजन की क्षमता है उसका उदाहरण है। नेक्स्ट जो आता है ये देखिए, जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम हमने डिस्कस किया मोनोकोट स्टेम में, ये नोड्स हैं, बीच में इंटरनोड्स हैं। लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम्स are composed of such initial which divide in mainly in one plane and increase in the diameter of organs। आपने कैम्बियम और कॉर कैम्बियम पढ़ा है जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। तो इसमें आपको मालूम है कि जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं ओपन, उसमें अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम पाया जाता है। उसके बाद अगर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है तो बीच में कैम्बियम पाया जाता है। और ये जो कैम्बियम है ये इसके तने के डायमीटर को बढ़ाता है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ थिकनेस। ओके, तना की डायमीटर बढ़ता रहता है, तना और अधिक मोटा होता जाता है। बेस्ड ऑन द डिफ्रेंशिएशन, विभेदन के आधार पर जो क्लासिफिकेशन है वो है दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। प्रोटोडर्म, अब ये जो एपिकल मेरिस्टेम से ओके यहाँ से कोशिकाएं बनी हैं, अब नीचे जाके ही विभेदित होती है। कौन कॉर्टेक्स बनाएगा, कौन जाके एपिडर्मिस बनाएगा, कौन वेस्कुलर टिश्यूज़ बनाएगा। तो ये सब जो विभाजन है उसके बाद होता है। तो ये विभेदन जो है उसके बेसिस पर 3 टाइप का है। प्रोटोडर्म, वो वाली कोशिकाएं जो कि प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर जैसे एपिडर्मिस बनाती है उसको प्रोटोडर्म कहते हैं। डर्म से याद रखिए आप डर्मिस। ग्राउंड मेरिस्टेम, ग्राउंड यानी भरने वाला, फीलिंग जो टिश्यू बनाते हैं, ग्राउंड टिश्यू जैसे कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है और पित्त है। इसके बाद तीसरा जो है प्रोकैम्बियम। ये जो प्रोकैम्बियम है ये वो मेरिस्टेम है जो जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करता है। ठीक है, तो 3 टाइप के हो गए हैं, प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकैम्बियम। और जो लैटरल मेरिस्टेम है वो लैटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ करता है वुडी प्लांट्स में, डाइकॉट्स में। जैसे ये एक
डायग्राम दिया है, 2 लैटरल मेरिस्टेम्स हैं इसमें। ओके, फ्लोएम, वेस्कुलर बंडल, जाइलम, एंडोडर्मिस और पिथ। एक और डायग्राम दिया हुआ है बास वुड, जो अलग अलग ये सेकेंडरी ग्रोथ हो रखी है इन सारे वुडी प्लांट्स में। इसकी डायमीटर बढ़ रहा है हर साल, 1, 2 एंड 3 ईयर ओल्ड स्टेम। इसके बाद एक और जो डिफ्रेंशिएशन जो रह गया है उसको डिस्कस कर लेते हैं। बेस्ड ऑन ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर कौन सा सबसे पहले बना, कौन सा मेरिस्टेम बाद में बना, ये 2 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं हम इसको, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम है, इट इज़ द मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द राइट फ्रॉम एम्ब्रियोनिक स्टेज। अब सबसे पहले जब बीज का अंकुरण होता है उसके बाद कौन से टिश्यू बनते हैं, तो सबसे पहले जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनता है, एक्टिव थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्लांट, पूरे प्लांट की लाइफ के दौरान एक्टिव रहता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ इन द प्लांट बॉडी, रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ इन द प्लांट बॉडी एंड गिव राइज टू परमानेंट टिश्यू। ओके, जो सबसे पहले परमानेंट टिश्यू बनाता है उसको प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं। जैसे मेरिस्टेम फाउंड एट द टिप ऑफ स्टेम एंड रूट, जो एपिकल मेरिस्टेम के बारे में हमने बात की थी। सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन सा है, ये वो मेरिस्टेम है जो प्राइमरी मेरिस्टेम की कुछ कोशिकाएं जो बच जाती है और उसके बाद वो किसी और कोशिकाओं में विभाजित होती है। इट इज़ द मेरिस्टेम दैट अपीयर लेटर in the life cycle of plant. It is responsible for the secondary growth in plant body. It gives rise to secondary permanent tissues such as secondary cortex and secondary xylem. ओके, जैसे हमने कॉर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम, ये वैसे तो सक्रिय नहीं रहते हैं लेकिन वक्त आने पर ये सक्रिय हो जाते हैं, तो इस प्रकार को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो ये कुछ अलग अलग टाइप से जो उनका बेसिस है वो अलग अलग है। जैसे हमने अभी पढ़ा है बेस्ड ऑन ओरिजिन, इसके आधार पर मेरिस्टेम कौन कितने टाइप का होता है। फिर उसकी स्थिति के आधार पर पढ़ा है, स्थिति के आधार पर था। और उसके बाद हमने जो लास्ट वाला पढ़ा था बेस्ड ऑन डिफ्रेंशिएशन, विभेदन क्षमता के आधार पर। तो ये 3 मेन क्लासिफिकेशन टाइप्स हैं मेरिस्टेम के। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, इसे ज़रूर अटेंड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।